नमस्कार, बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज आपके लिए पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के कारण जो एम्पुटेशन होती है उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं बच पाता है तो कैसे आप अपने लाइफ में नॉर्मल रिटर्न हो। इसमें आप ये जान पाएंगे कि सबसे पहले कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ क्या होता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जैसे कि आप जानते होंगे कि जो ब्लड की सप्लाई होती है हमारे लंग्स से ऑक्सीजन के मिलने के बाद पूरे बॉडी में सप्लाई आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड की वेस्कुलराइजेशन होती रहती है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में होता रहता है, जिससे कि हमारे शरीर को सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अंग को मिलता रहता है। अब जो वेस्कुलर डिजीज होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की धीरे धीरे जो सप्लाई होती है नसों में कम हो जाती है, जिसके कारण सेल धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती जाती है और साथ साथ ठंडापन, जैसे पैर में ठंडापन आ जाता है, दूसरे पैर के कंपैरिजन में ब्लूइश होने लगती है, पैर भारीपन महसूस होता है। तो ये सारे जो है वेस्कुलर डिजीज़ के मेजर सिम्टम्स दिखते हैं पैरों में। और साथ साथ सेंसरी भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, तो उससे कि जो हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से हमारी फ्लो हो रही है। तो फ्लो होने के कारण धीरे धीरे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस सही रूप से नहीं होता है, जिसके कारण जो है सबसे ज़्यादा हमें धीरे धीरे इनिशियल लेवल पे पता चल जाता है। तो नियर बाय जो भी वेस्कुलर सर्जन है उनको आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्यूट लेवल पे नहीं हो पाया और सही टाइम पे आपने नहीं दिखा पाए डॉक्टर्स को, तो आपका जो है समटाइम्स लॉस ऑफ द लिम्स हो जाता है। एट दैट टाइम अगर आपका लिम्ब लॉस हो जाता है तो आप क्या करेंगे और कैसे आप नॉर्मल लाइफ में फिर से अपने लाइफ को रीस्टोर करेंगे, उसके बारे में अभी जो है हम आपको जानकारियाँ देना चाहते हैं। कि अगर आपका किसी कारणवश पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ के कारण, ज़्यादातर जो है स्मोकर्स लोग होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की काफ़ी कम सप्लाई होती है, और साथ साथ और भी बहुत सारे वेस्कुलर डिजीज हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उस केसेस में जो हमारी लिम्ब लॉस होती है उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है कि जिससे कि आप फिर से नॉर्मल लाइफ में रीस्टोर कर सकें अपने मोबिलिटी को, और साथ साथ जो है आप कैपेबल हो जाएं नॉर्मल लाइफ के लिए। इसके लिए जो है आर्टिफिशियल लिम्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जो आर्टिफिशियल लिम्स डिज़ाइन करते हैं ये डिपेंड करता है उनकी स्टम्प की लेंथ पे, मतलब जो उनके पैर एम्पुटेशन के बाद जो बचती है उसके ऊपर, उनकी एज के ऊपर, उनकी वेट के ऊपर, पेशेंट की जो एज है, वेट है, हाइट है, एज वेल एज उनकी एक्टिविटी लेवल है, उनकी स्टम्प के जो एम्पुटेशन के बाद किस प्रकार का स्टम्प डिज़ाइन किया गया है, उसके हिसाब से जो है प्रोस्थेटिक लेग को डिज़ाइन किया जाता है। और प्रोस्थेटिक लेग के सहारे आप अपने लाइफ में फिर पुनः उसी तरह से जैसे आप पहले थे उसी तरह से फिर से आप मोबिलिटी वाइज रिटर्न हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के कारण पैर का एम्पुटेशन प्लान्ड है या पहले एम्पुटेशन हो चुका है, अगर आप इसके बारे में और भी जानकारियाँ कि हम कैसे अपने नॉर्मल लाइफ में रीस्टोर कर सकते हैं अपने पैर को नॉर्मल मोबिलिटी के रूप में, तो इससे संबंधित जानकारियां अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube में दिए गए संपर्क सूत्र पे आकर के कांटेक्ट कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जैसे किसी का पैर मान लीजिए एंकल लेवल से एम्पुटेट हो जाता है तो किस प्रकार जो है आर्टिफिशियल पैर दिखता है और किस प्रकार ये काम करता है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है आर्टिफिशियल फुट है जो कि बिल्कुल नेचुरल के तरह दिखता है। दूसरे पाँव के हिसाब से हम लोग जो है इसकी डिजाइन कर देते हैं और ये देखने में बिल्कुल नेचुरल दिखता है, साथ साथ काम भी नेचुरल तरीके से करता है, जिससे कि आप नॉर्मली इसको लगा करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ये मेडिकल ग्रेड की सिलिकॉन प्रोस्थेसिस है जो कि सिलिकॉन मटेरियल से बने होते हैं और चलने में काफ़ी कंफर्टेबल और देखने में भी एकदम बिल्कुल नेचुरल लेग की तरह ये दिखता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको दिए गए इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये निरंतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।